केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर हमारी संवाददाता पल्लवी श्रीवास्तव बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल से खास बातचीत करने पहुंची, जिसमें सांसद ने कहा कि खेलो इंडिया मिशन को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के विजन की साफ झलक इस बजट में दिखाई देती है। हमारे साथ चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी हैं, जिनसे हम खास बातचीत करेंगे क्योंकि 2026-27 का बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा पेश किया गया है। इस पे जो है अगर बात करते चले एमएसएमई की बात की गई है और साथ में अगर बात करते चले जो तीर्थ स्थल हैं उसको भी कहीं ना कहीं विकसित बनाने के लिए बात की गई है। विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ता हुआ ये बजट है, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता हैं उनका ये कहना है। हालांकि अपोजिशन पार्टी लगातार जो है बजट के बाद अब हमलावर होती हुई दिखाई दे रही। उनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि ना ही रोजगार के बारे में बात की गई है और ना ही ट्रंप द्वारा जो टैरिफ लगाई जा रही है ना ही उस पर बात किया जा रहा है। हालांकि चलते हैं सांसद जी से जानते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से विपक्ष जो है वो आरोप लगा रहा है अब बजट पे? देखिए, विपक्ष हताश है, निराश है, बदहवास है और क्योंकि लगातार जनता द्वारा रिजेक्ट किया जा रहा है तो इसलिए विपक्ष के पास केवल आरोप लगाना है, विवाद खड़े करना है और विरोध करना है। जिन बातों को लेकर के वो अपनी बात कह रहे हैं, यदि वो बजट के एक एक प्रावधान को ध्यान से देखें तो बजट में असीम संभावनाएं हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की। और जहां तक यूएस टैरिफ की बात है तो जो बजट के अंदर काफी कुछ प्रावधान वित्त मंत्री जी ने रखे हैं वो प्रावधान अपने आप में इतने सफिशिएंट है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्वदेशी आह्वान है उस आह्वान को मजबूत करते हैं। अर्थात भारत का बना हुआ उत्पाद यूरोप और अन्य देशों के अंदर एक बड़ी मार्केट को बड़े स्तर पर ले सकता है। इस प्रकार के प्रावधान बजट के अंदर किए गए हैं। अगर हम बजट की विवेचना करें तो हम कह सकते हैं कि बजट सही मायना में इंक्लूसिव और कंक्लूसिव दोनों ही है, यानी कि बजट समावेशी बजट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की ओर बहुत तेजी के साथ में बढ़ रहा है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन गौरव के साथ मैं पल्लवी श्रीवास्तव, नई दिल्ली।